नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान संत कवि संत कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस दोहा का अर्थ आपके सामने शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। संत कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। जी हाँ, व्याख्या शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले इस दोहा को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। जी हाँ, इसी तरह एक मिलता जुलता दोहा है और दोनों का अर्थ एक ही है। उसे भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही दोहा एक ही दोहा है, केवल 2-4 शब्दों का अंतर है, अन्यथा दोनों ही दोहा एक ही दोहा है। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। जी हाँ, शब्दार्थ। मन यानी मनुष्य का मन या दिल। मथुरा आप जानते ही हैं, मथुरा एक जगह का नाम है। जी हाँ, यहाँ मन को मथुरा मान लिया गया है। दिल द्वारिका, दिल यानी मन यानी हृदय। जी हाँ, यहाँ दिल को द्वारिका मान लिया गया है। काया यानी शरीर, काया काशी यानी शरीर को यहाँ पर काशी मान लिया गया है। जानी यानी जानना या मानना या जान लो या समझ लो। 10वां यानी 10वां, 10। द्वारा यानी दरवाजा। कहा जाता है कि 10वें द्वार में परम ब्रह्म या परम रंध्र रहता है, यानी 10वें द्वार में परम सत्ता का वास होता है। इस द्वार को ब्रह्म रंध्र कहा जाता है। 10वां द्वारा यानी 10वां दरवाजा या ब्रह्म रंध्र। देहुरा यानी मंदिर। तामे यानी उसमें। ज्योति यानी प्रकाश या रोशनी। पिछाणी यानी पहचान लो या जानने की कोशिश करो। जी हाँ, कठिन शब्दों के अर्थ बतलाने के बाद अब मैं पहले की भांति संदर्भ और प्रसंग बतलाने का प्रयास करता हूं। जी हाँ, सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर आप उस पाठ्य पुस्तक का नाम दीजिएगा जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। के पाठ साखी नामक शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता संत कबीरदास जी हैं। जी हाँ, संत कबीरदास भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के एक महान कवि हैं। यही नहीं, संत कबीरदास जी मध्य युग के एक महान कवि थे। आइए संदर्भ के बाद अब प्रसंग। जी हाँ, प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा आदि के विषय में कहा है, जो किसी न किसी रूप में अपना विशेष महत्व धारण किए हुए है। इन सभी को जानना मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। यह बहुत ही अनिवार्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान रूपी प्रकाश की पहचान कर ले, तभी उसको उस भ्रम से मुक्ति मिल सकती है। कारण सभी तीर्थ स्थान और योग की क्रियाएं मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान है, यानी ईश्वर का वास स्थान कहीं और नहीं है, बल्कि ईश्वर का वास स्थान हमारे हृदय में ही मौजूद है। केवल सच्चे मन से उन्हें देखने की जरूरत है।
आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं दोहा को पुनः पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। आइए दोहा। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। इसी तरह का मिलता जुलता दोहा है जो इस प्रकार है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। जी हाँ, मन यानी मनुष्य का मन या दिल। मथुरा एक जगह का नाम है। यहाँ मन को मथुरा कहा गया है। दिल द्वारिका, दिल यानी हृदय, दिल द्वारिका यानी दिल को यहाँ पर द्वारिका मान लिया गया है। काया यानी शरीर, काया काशी यानी यह शरीर को काशी मान लिया गया है। जानी यानी जानना या मानना या मान लो या समझ लो। 10वां यानी 10वां, यहाँ द्वार को ब्रह्मरंध्र कहा गया है। 10वां द्वारा यानी 10वां दरवाजा, 10वां दरवाजा ब्रह्मरंध्र होता है। देहुरा यानी मंदिर, तामे यानी उसमें, ज्योति यानी प्रकाश या रोशनी, पिछाणी यानी पहचान लेना या जान लेना। जी हाँ, अब भली भांति जानते हैं कि संत कबीरदास एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से संत कबीरदास जी ने मनुष्य मात्र को संबोधित करते हुए यह कहा है कि हे मनुष्य, सभी तरह के तीर्थ स्थान और योगिक की क्रियाएं हमारे शरीर में ही विद्यमान है। सभी तरह के तीर्थ हमारे शरीर में ही मौजूद है। अतः तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सब केवल एक ढोंग है, यह सब केवल एक दिखावा है। कारण इधर उधर तीर्थ यात्रा करने से या तीर्थों में भटकने से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। यह सब तो केवल एक प्रकार से दिखावा है, यह एक प्रकार से केवल एक ढोंग है, यह एक तरह का आडंबर है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। जी हाँ, संत कबीरदास जी यहाँ यह कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने मन को मथुरा और दिल को द्वारिका तथा शरीर को ही काशी यानी वाराणसी मान लो। यह समझ लो कि सभी तीर्थ स्थान तुम्हारे हृदय में ही मौजूद हैं। फिर तुम्हें कभी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी तरह के तीर्थ स्थान तुम्हारे हृदय में ही मौजूद हैं। यानी वे सभी महत्वपूर्ण चीजें या रूप जो ईश्वर भक्ति के लिए चाहिए, वे सभी चीजें तुम्हारे पास ही मौजूद है। फिर तुम्हें मंदिर जाने की या फिर तुम्हें तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी। यानी हे मनुष्य, मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारिका है और शरीर ही वाराणसी है, यानी शरीर ही काशी है। यदि यह मान लिया जाए तो याद रखना, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवश्यकता केवल इतना ही है कि तुम उन्हें अच्छी तरह से जान लो, अच्छी तरह से पहचान लो, फिर तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें बाहर जाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी घर बैठे ही तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे, यानी तुम्हारी मुक्ति फिर निश्चित है और फिर सभी प्रकार के भ्रम से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें वास्तविकता का भी ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी यदि गौर किया जाए तो तुम्हारे शरीर के भीतर ही सभी तरह के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। अब अगली पंक्ति देखिए। 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यानी हे मनुष्य, तुम्हें याद रखो कि मनुष्य का 10वां द्वार यानी ब्रह्मरंध्र का मंदिर है। उसी ब्रह्मरंध्र में निर्गुण निराकार
ईश्वर का वास है, वहीं निर्गुण निराकार ईश्वर की ज्योति है, वहीं ब्रह्म का प्रकाश है, अर्थात वहीं प्रकाश रूपी भगवान है, वहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म विद्यमान है। बस तुम्हें उन्हें पहचानना है, उसी ईश्वर को तुम्हें अच्छी तरह से जानना है और उसी का दर्शन कर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है। 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछानी, यानी मनुष्य यदि सभी शक्तियां एक साथ केंद्रित कर ले तो पल भर की तलाश में वह उस निरंजन पुरुष की ज्योति यानी उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार घर बैठे ही कर सकता है। फिर तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं है बल्कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। प्रत्येक मनुष्य का यही उद्देश्य भी होना चाहिए कि वह ईश्वर को किसी तीर्थ स्थल पर जाकर न प्राप्त करे, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढने की कोशिश करे। यदि वह ऐसा करता है तो पल भर की तलाश में वह उस ईश्वर को घर बैठे प्राप्त कर लेगा। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस दोहा में जो खास बातें बतलाई गई है उसे भी मैं विशेष के रूप में या काव्य सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत कर देता हूं। जी हाँ, काव्य सौंदर्य या विशेष। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने यह बतलाया है कि मनुष्य को कभी भी ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से अपने हृदय में ही झांकने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह सच्चे मन से अपने हृदय में देखने की कोशिश करता है तो हृदय में ही ब्रह्मरंध्र या ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा ईश्वर का दर्शन घर बैठे कर सकता है। संत कबीरदास जी ने इस दोहा के माध्यम से बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया है तथा भगवान को पाने के लिए सरल मार्ग को अपनाने का संदेश दिया है। इस दोहा को पढ़कर यही कहा जा सकता है कि संत कबीरदास ढोंग तथा दिखावे के घोर विरोधी थे। यही नहीं, वे मूर्ति पूजा के भी कट्टर विरोधी थे। संत कबीरदास जी बाह्य प्रदर्शन की अपेक्षा मानसिक शुद्धि पर विशेष ध्यान देने पर बल देते थे। इस दोहा में भाषा में स्पष्टता है तथा उसमें व्यंग्यात्मकता का भी स्वर दिखलाई पड़ता है। इस दोहे की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सरल सधुकड़ी भाषा है। इस दोहा में शांत रस है तथा म और द वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस दोहा में अनुप्रास अलंकार दिखलाई पड़ता है। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।